तो मूवी शुरू होती है और हमें कैसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गन लेकर सुनसान शहर में घूम रही होती है। हर तरफ बस तबाही थी और कैसी जिस तरह बहुत केयरफुली हर जगह देख रही थी, इससे पता चलता है कि उसके आसपास खतरा मौजूद है। कैसी एक शॉप में कुछ खाने का सामान लेने जाती है, तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। वो फौरन उस पर गन पॉइंट कर लेती है। उस आदमी के पास भी गन थी, मगर वो अपनी गन नीचे रख देता है क्योंकि वो जख्मी था और उसे मदद की जरूरत थी। कैसी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। तब उसे यकीन दिलाने के लिए वो आदमी उसे कुछ दिखाने लगता है, मगर कैसी को उससे कुछ खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो उस पर फायर कर देती है। बाद में जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बस उसे क्रॉस का साइन दिखाना चाहता था। इससे कैसी को बहुत ही दुख होता है कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल है और कैसी अपनी फ्रेंड की पार्टी में एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर बेन दिखता है जिसे वो पसंद करती है और वो उसे कुछ देर बातें करती है। फिर अगले दिन कैसी जब स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रही होती है तो तब उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि काफी ब्लर थी और उसमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब कैसी घर आती है तो न्यूज में बताया जाता है कि एक एलियन स्पेसशिप अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर हो चुका है। फिलहाल उसकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई खतरा फील नहीं हुआ, मगर जल्द ही हम जान जाएंगे कि इनका अर्थ पर आने का क्या रीजन है। इन एलियंस को इंसानों ने द अदर्स का नाम दिया है। अब बाहर शोर सुनकर कैसी का छोटा भाई सैम बाहर भागता है, जिसके बाद ये सभी बाहर जाकर देखते हैं कि वो स्पेसशिप उनके टाउन के ऊपर भी आ चुका है। कुछ दिनों के बाद कैसी जब स्कूल में होती है तो अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है। तभी वो सब बाहर देखते हैं कि एक पैसेंजर प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा है और फिर वो क्रैश होकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। असल में ये सब कुछ उस स्पेसशिप की वजह से ही हो रहा था। एलियंस इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। ये उनकी फर्स्ट वेव थी। इन सब चीजों से डर कर ये सभी टाउन के लोग बड़े सिटीज की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि कैसी अपने छोटे भाई के साथ एक लेक से पानी भर रही होती है। तभी दी अदर्स की सेकंड वेव आना शुरू हो जाती है, जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर से हर जगह तबाही हो रही थी। वहाँ अर्थक्वेक आता है और फिर थोड़ी देर के बाद लेक का पानी पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कैसी और उसका भाई सैम एक ट्री पर चढ़ जाते हैं, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ी सिटीज में सुनामी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। हर तरफ बहुत ही तबाही होती है और बस कुछ ही लोग खुद को बचा पाते हैं। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुकता और कुछ वक्त के बाद थर्ड वेव आती है और ऐसे ही इसकी टोटल 5 वेव्स आनी है, जहां 5th वेव में अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस थर्ड वेव में ये एलियंस अर्थ पर एक वायरस अटैक करते हैं जिसका नाम था एलियन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका मीडियम बर्ड्स होती हैं जो कि ये वायरस कैरी करती हैं, जिससे कि दुनिया में बहुत से लोग मारे जा रहे थे। यहाँ कैसी की मॉम क्योंकि एक डॉक्टर हैं, इसीलिए वो भी एक मेडिकल कैंप में लोगों का इलाज कर रही होती हैं। कैसी अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है, मगर तभी ये गार्ड उसे वहाँ देख लेता है और वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग हैं, तो उसे भी इन्फेक्शन हो सकता था। और ये कैसी की अपनी मॉम से आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इसके बाद उसकी मॉम को भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अपनी मॉम के फ्यूनरल के बाद उसके डैड उसे और उसके छोटे भाई को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप है। वहाँ पर सभी लोग किसी तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और रात में कैसी के फादर उसे एक गन देते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लो और जब भी जरूरत पड़े इसे यूज कर लेना, क्योंकि अब दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम सेफ हों। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन वहां पर आर्मी की कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें से कर्नल बाहर निकलते हैं और उन सभी को बताते हैं कि अब आर्मी आप सबकी हेल्प करने के लिए आ गई है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनकी हेल्प करने कोई आया है। आर्मी वाले सभी बच्चों को अलग से एक बस में बिठा देते हैं, जहाँ पर कैसी और उसका भाई साथ थे, लेकिन कैसी के भाई का एक टॉय कैंप में रह जाता है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस कैंप में जाती है।
मगर जब तक वो वापस आती है सभी गाड़ियां वहाँ से निकल चुकी थी और कैसी अपने भाई से अलग हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि कर्नल सभी लोगों को एक जगह ब्रीफ कर रहे होते हैं, जहाँ हम उन्हें बताते हैं कि 4th वेव आ चुकी है, जहाँ एलियन सब इंसानों का रूप लेकर हमारे बीच में आएंगे और ह्यूमंस को मैनिपुलेट करेंगे। और हमें पता चला है कि इस कैंप में भी कुछ अदर्स हैं जिन्होंने इंसानी रूप लिया हुआ है। हम उन्हें बच्चों में तो इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन बड़ों में पहचान पाना मुश्किल है, इसीलिए हमने बच्चों को अलग कर दिया है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और अपने बच्चों से मिलने की जिद करते हैं, मगर कर्नल नहीं मानता, जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और आर्मी वाले सभी रेफ्यूजीज को मार देते हैं। इन्हीं में कैसी के डैड भी होते हैं। कैसी जब अपने डैड को देखती है तो वो उसे वहाँ से भागने का इशारा करते हैं, जिसके बाद आर्मी वाले वहाँ उन सब पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। कैसी वहाँ से भागने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रही है। कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसकी मॉम, उसके डैड अब नहीं रहे थे और उसका छोटा भाई भी उससे अलग हो गया था। आर्मी वालों के जाने के बाद कैसी वापस से उस जगह पर आती है और वहाँ पर अपने डैड को मरा हुआ पाती है, जिस पर कि वो बहुत रोती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने भाई को बचा कर रहेगी। वो एक गन उठाती है और आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक जगह पैर टकराने से वो गिर जाती है, जिस पर कि वो बहुत रोती है। उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी और उसका छोटा भाई भी उसके साथ नहीं था। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। सीन चेंज होकर हमें आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ सभी छोटे बच्चों को लाया गया था। वहाँ उन्हें टोकन्स दिए जाते हैं और फिर उनका मेडिकल चेकअप होता है। यहीं पर हम बेन को भी देख पाते हैं। बेन वही लड़का है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कैसी पसंद करती है। बेन का जब चेकअप हो रहा होता है तो तब डॉक्टर उसे बताती है कि दी अदर्स ह्यूमन को होस्ट बना रहे हैं, ताकि वो दुनिया से सभी ह्यूमंस को मारकर खत्म कर दें। वो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका असर बच्चों पर बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए आर्मी वाले बच्चों की मदद से उनसे लड़ेंगे। फिर वो बेन की नेक पर एक ट्रैकर लगाती हैं और उसे एक बच्चे के सामने बिठा देती हैं, जो कि दी अदर था। वो बेन से कहती हैं कि इस बच्चे को मार दो। बेन को कुछ ठीक नहीं लगता, मगर डॉक्टर से कहती हैं कि घबराओ मत, ये इंसान नहीं एलियन है। इसीलिए बेन उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कैसी गन लिए रोड पर चल रही होती है और ये वही सीन है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तभी अचानक कैसी के पैर पर एक ड्रोन गिरता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। हमें दोबारा से आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों को ट्रेन किया जा रहा था और उन्हें बताया जा रहा था कि हमें 5th वेव के लिए रेडी रहना है। वहीं दूसरी तरफ जब कैसी की आंख खुलती है तो वो एक घर पर होती है। इवान नाम का लड़का उसे बचाकर अपने घर पर लाया था। जागती ही कैसी उसे पूछती है कि मेरी गन कहाँ है। इवान उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई गन नहीं थी। कैसी उसे कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई को बचाना है, क्या तुम मुझे आर्मी कैंप का रास्ता बताओगे? और फिर उनमें कुछ बातें होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम बेन के ग्रुप में था और वहाँ उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर रीना नाम की एक लड़की आती है, जो कि काफी अच्छी शूटर थी और वो इनकी टीम का हिस्सा बनने वाली थी। वहीं इवान जब अपने काम में बिजी होता है तो कैसी उसके रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। वो जानना चाहती थी कि इवान कैसा लड़का है। तब उसे फ्लोर के नीचे से अपनी गन मिल जाती है, यानी कि इवान ने उससे गन छुपाई थी। वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। इतने में इवान भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और एक जगह उसे पकड़ लेता है। इवान उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। असल में वो उसे वहाँ दी अदर से बचा रहा था। फिर इवान उसे घर लाता है और बताता है कि उसने उसकी गन इसलिए छुपाई थी कि कहीं कैसी उसे गलत समझकर शूट ना कर दे। जिसके बाद वो दोनों आर्मी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवान उसे काफी चीजें सिखाता है कि कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। वहीं आर्मी कैंप में कर्नल बेन को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी टीम को एक मिशन पर भेजा जा रहा है। वो उसे एक हेलमेट दिखाते हैं जिससे वो इजीली द अदर्स को डिटेक्ट कर सकते थे, मगर अभी तक उसकी पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई थी, इसीलिए बेन और उसकी टीम को इस मिशन पर भेजा जा रहा था ताकि वो इसकी टेस्टिंग कर सकें। वहीं कैसी और इवान अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो दोनों इंटीमेट होते हैं।
इधर बेन अपनी टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो सैम को वॉशरूम में बंद कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसी को क्या जवाब देगा। मिशन एरिया में पहुंचकर उन्हें दी अदर्स दिख जाते हैं और वो उनके बीच फाइट होती है। वो काफी एलियंस को मार देते हैं और इसमें एक बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तभी रीना वहाँ पर एक बस को ब्लास्ट कर देती है ताकि वो दी अदर्स का ध्यान भटका सके और फिर वो वेयर हाउस में शेल्टर लेने जाते हैं। जब वो खुद को थोड़ा सा सेफ फील करते हैं तो यहाँ जो रीना होती है वो इस सब से बहुत ही तंग आ चुकी थी। वो पहले भी ऐसे मिशन पर आ चुकी है जिसमें कि उसकी दोस्तों की मौत हो गई थी और वो अब नहीं चाहती थी कि बाकी किसी की भी मौत हो। वो तंग आकर अपना ट्रैकर निकाल देती है। जैसे ही वो अपना ट्रैकर निकालती है तो वो सबको दी अदर जैसी दिखने लगती है और वो सब उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी बेन भी अपना ट्रैकर निकालता है और वो भी सबको दी अदर की तरह दिखने लगता है और यहीं पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। बेन को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है जिसमें उन बच्चों को फंसाया जा रहा है। फिफ्थ वेव असल में यंग जनरेशन है जिनका यूज करके दी अदर्स बाकी बचे इंसानों को मारना चाह रहे हैं। वो छोटे बच्चों का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए उन्होंने हमें ट्रेन किया। ये सब कुछ धोखा है और जिन लोगों को ये मार रहे थे ये उन्हीं की तरह इंसान थे और दी अदर्स कोई और नहीं बल्कि वो कर्नल है और इसी वजह से उसने कैंप के सभी लोगों को मार दिया था। वो सभी बच्चे ये बात समझ आते हैं और सभी अपना ट्रैकर निकाल देते हैं। यहाँ बेन रीना को कहकर खुद को शूट करवा देता है ताकि कि कर्नल को उन पर शक न हो। वहीं दूसरी तरफ कैसी और इवान पर दी अदर्स हमला कर देते हैं और इवान उसे बचा लेता है। तब कैसी को पता चलता है कि इवान के पास कुछ पावर्स हैं। वो असल में दी अदर है। उसकी सच्चाई जानकर वो उससे दूर भागने लगती है। तब इवान उसे रोककर बताता है कि हाँ मैं भी दी अदर हूँ और ये पहली बार नहीं है कि दी अदर्स अर्थ पर आए हैं। हम यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं। इवान कहता है कि एलियंस का मानना है कि प्यार बस एक झूठ है, एक छलावा है, मगर जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा प्यार को देखने का नजरिया बदल चुका है। इवान कहता है कि मैं तुम्हें पेट्रोल पंप से फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ही तुम्हें दी अदर से बचाया था। लेकिन कैसी को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अकेली ही आगे बढ़ने लगती है। जाते हुए इवान उसे कहता है कि कर्नल भी दी अदर ही है और वो छोटे बच्चों को यूज कर रहे हैं बाकी लोगों को मारने के लिए। ये सुनकर कैसी फौरन से कैंप की तरफ भागती है। फिर वो उसी बस में बैठ जाती है जहाँ से सभी बच्चों को कैंप ले जाया जाता है। वहाँ उसका भी वैसे ही मेडिकल चेकअप होता है और यहाँ पर वही डॉक्टर कैसी को भी वही सब झूठ बताती है और उसे मैनिपुलेट करती है, मगर क्योंकि कैसी को सच्चाई पता थी तो इसलिए वो डॉक्टर को मार कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं कर्नल बेन को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बेन को सच्चाई पता है, इसीलिए वो उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। जब बेन को वहाँ से ले जाया जा रहा था तभी उनके बेस पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसका फायदा उठाकर बेन भी वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच भागते हुए उसे कैसी भी मिल जाती है और फिर वो दोनों मिलकर सैम को ढूंढने लगते हैं। इतने में इवान भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसने ही ये ब्लास्ट किया था। उसने यहाँ और भी बॉम्ब्स प्लांट कर दिए हैं और 10 मिनट में ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए वो फौरन यहाँ से निकल जाए। अब कैसी और बेन पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें सैम मिल जाए और थोड़ी देर के बाद उन्हें बच्चों के ग्रुप में सैम मिल जाता है, जिसे देखकर कैसी बहुत खुश होती है। लेकिन बाकी सारे बच्चों को आर्मी अपने साथ ले जाती है ताकि कि उनकी मदद से इंसानों को मार सके। अब कैसी, सैम और बेन वहाँ से निकलकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में कर्नल उन्हें देख लेता है। इसी बीच हर तरफ तबाही भी शुरू हो गई थी और जमीन टूटने लगती है। कर्नल यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से बेन पर फायर करता है, लेकिन इससे पहले ही रीना वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाती है और वो उन सभी को बचा लेती है और फिर वहाँ से वो उन्हें एक सेफ जगह ले जाती है जहाँ पर कुछ और भी बच्चे थे जिनको बचा लिया गया था। और अब ये सब डिसाइड करते हैं कि जितने भी बच्चे जिंदा बचे हैं उन्हें वो बचाएंगे और उन्हें दी अदर्स की सच्चाई के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।